बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक नॉलेज के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी जो वाइंडिंग का करंट होता है उसकी कैलकुलेशन हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसमें हम दो मेथड्स को यूज़ करेंगे। पहला मेथड तो वही है जो पावर का फार्मूला आप लगाते हैं। सिंपली पावर का फार्मूला लगाने के बाद आप उसकी जो वोल्टेजेस और कॉस्ट फैक्टर ये वगैरह रखते हैं और आप एम्पेयर निकाल लेते हैं। एक तो ये है, ये जो नॉर्मल आपको मिल जाएगा। दूसरा एक फैक्टर है, जो दूसरा बेसिकली तरीक़ाकार है, वो एक फैक्टर की मदद से हम जो है किसी भी ट्रांसफार्मर की कैलकुलेशन कर सकते हैं ईज़िली। मतलब हमें पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली हम जो है क्या कहते हैं स्टार्ट करते हैं और पहला मेथड हम करते हैं। अच्छा, हम इसमें जो है पहले हम 31.5/40 MVA ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर बेसिकली ये रेटिंग नॉर्मली यूज़ हो रही होती है, तो इसको ही लेंगे हम। मगर एग्जांपल के तौर पे अभी जो है हम उससे एक फैक्टर जो निकालना पड़ेगा हमें, इसलिए हम उसकी एग्जांपल लेंगे 10 MVA का जो एक ट्रांसफार्मर है, इसको एग्जाम्पल के तौर पर कंसीडर करेंगे। बाद में हम इसी के निकाल लेंगे एम्पेयर। 10 MVA का एक हमारे पास ट्रांसफार्मर है। अब ये 10 MVA का जो बेसिकली हमारे पास है, तो इसका किलोवाट कितना होगा, क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेजेस करंट मल्टीप्लाई बाय cos फाई मल्टीप्लाई बाय 1.73। अच्छा, पावर फैक्टर cos फाई ये होता है ना, ये फॉर्मूला होता है। पावर फैक्टर हम रख लेते हैं। हमारे पास बहुत अच्छा एक ट्रांसफार्मर जिसका पावर फैक्टर 91 नहीं हो सकता, तो किलोवाट केवी हमारे पास 10 है, तो ये हमारे पास 10,000, क्योंकि के है तो 1000 हो जाएगा। तो हमारे पास तकरीबन अराउंड 9900 आ जाएगा। सही है, तो ये हमारे पास आ जाएगा किलोवाट। अब यहाँ पर हम रखेंगे 9900। वोल्टेज हमारे पास 11 है, मल्टीप्लाइड बाय आई मल्टीप्लाई बाय cos फाई। हमारे पास ये ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे ये cos फाई लिख लिया है, मल्टीप्लाइड बाय 1.73। तो अब इनको आप जब 9.99 को आप डिवाइड करेंगे, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.03 आ जाएगा। और करंट आपको मालूम करना है, तो ये करंट मालूम आप जब करेंगे तो अराउंड आपको 520 के अराउंड आएगा, 520-525 के अराउंड आएगा। तो ये आपके पास करंट निकल गया, यानी कि 10 MVA का जो एक ट्रांसफार्मर है उसमें 520 या अराउंड आप राउंड 520 कर लें। सही है, 520 आपको एम्पेयर मिलेंगे 1 MVA का। और अगर यही 40 MVA का हो जाए तो आप क्या करेंगे, 520 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये आपके पास कम से कम अराउंड 2080 या कुछ ऐसे अराउंड आएगा। फॉर एग्जांपल 2100 आएगा। ठीक है, अब हम दूसरा तरीका जो फैक्टर वाला है वो किस तरीके से निकलता है उससे करंट, वो हम देखते हैं। देखें, आपके पास ये प्राइमरी साइड हो गई ट्रांसफार्मर की और ये सेकेंडरी साइड हो गई। ये 132 kV टू स्टेप डाउन 11 kV है ना। अब 132 kV को आपने डिवाइड करना है सिंपली 11 से, एक फैक्टर आ जाएगा 12। अब आपने क्या करना है, ये जो 2100 एम्पेयर निकले आपके, इसको आप सिंपली डिवाइड कर दें 12 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 175 एम्पेयर। तो ये बेसिकली ये EST के एम्पेयर आ गए आपके पास और ये आपके पास ST के एम्पेयर आ गए। ये 175 EST के हो गए और 2100 आपके पास आ गए ST के एम्पेयर। तो ये बेसिकली आपको सिंपली आपको फैक्टर, ये इसका जो मेन है कि 10 एम्पियर 520। अच्छा, ये जो कैलकुलेशन निकली 525 से निकली है, तो इसको आप अराउंड करके 525 कर लें। 525 पे बिल्कुल एग्जैक्टली 2100 निकल लें। तो आप 525 यानी कि आप ये याद रखें कि 10 MVA का जो एक ट्रांसफार्मर है उसमें 525 एम्पेयर होते हैं। अब आपके पास 20 हो जाए, आपने क्या करना है, 525 को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। 3 हो जाए यानी कि 30 MVA का हो जाए, आपने क्या करना है, 525 को मल्टीप्लाई करना है 3 से। सिर्फ 525 आप याद कर लें, अराउंड 10, 12, 20 एम्पेयर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एडजस्ट हो जाते हैं, कोई इशू नहीं है। मगर मेन आप फैक्टर याद रखें 520। अगर 520 बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है, 520 करना चाहें 520 कर लें। 525 वैसे ये कंसीडर किया जाता है, 10 MVA में 525 एम्पेयर होते हैं। तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपको मिल जाएगा। 40 से करना चाह रहे हैं, 525 को आप मल्टीप्लाई कर दें 4 से, आपको पता चल जाएगा 2100 एम्पेयर इसकी फुल लोड करंट की कैपेसिटी है ट्रांसफार्मर की। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।